Hello students, in the last video we have solved some numericals on frequency modulation. Now in this video we will study generation of FM, generation of frequency modulated wave. So here we will study two methods. First method is direct method and जो second method हम study करेंगे वो होगा आपका indirect method. और इनडायरेक्ट मेथड को हम लोग आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेथड और आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड. ठीक है, तो ये दो मेथड हमें स्टडी करने हैं, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड. तो आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे डायरेक्ट मेथड ऑफ एफएम जनरेशन. तो क्या होता है ये डायरेक्ट मेथड, इसको हम स्टडी करते हैं डिटेल में. तो देखिए, डायरेक्ट मेथड के लिए हमें VCO चाहिए होता है, वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑक्सीलेटर. आप VCO का इनपुट देते हो मैसेज सिग्नल, और जो VCO का आउटपुट आप एक्सपेक्ट करते हो वो आप करते हो FM सिग्नल. ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल. अब ये VCO का स्ट्रक्चर कैसे होता है, VCO किस तरीके से वर्क करता है, ये हम सारी चीजें अंडरस्टैंड करते हैं. सबसे पहले ऑक्सीलेटर. ऑक्सीलेटर जो आपका होता है उसका काम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जनरेट करना. ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट करना. यहां पर ये ऑक्सीलेटर नहीं है, ये है आपका वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑक्सीलेटर. दैट मींस जो आपका मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होगा, मैसेज सिग्नल का जो वोल्टेज होगा, वो आपका कंट्रोल करेगा आउटपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को. इसलिए हम इसे कहते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑक्सीलेटर. ठीक है, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना लें, इसका सर्किट बना लें, तो कुछ ऐसा सर्किट बनता है आपका VCO का. ठीक है, यहां पर L1, दिस इज L2, नाउ वन कैपेसिटर C, एंड उसके बाद आपका होता है वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर. ठीक है, ये होता है आपका वेरिएबल कैपेसिटर. और यहां पर आपका जो फाइनली आप यहां से अप्लाई करते हो इनपुट, ठीक है, मैसेज. तो ये जो आपका वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर है ना, आप चाहें तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वैरेक्टर डायोड से, वेरिएबल कैपेसिटर डायोड. ठीक है, तो हम यहां पर इसे वैरेक्टर डायोड से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं. मीनिंग सेम है आपकी, कोई भी इसमें चेंज नहीं होने वाला. वैरेक्टर डायोड आप EDC एनालॉग में स्टडी करेंगे, वहां पर आप स्टडी करेंगे कि किस तरीके से वैरेक्टर डायोड में आपका कैपेसिटेंस क्या होता है, चेंज होता है. ठीक है, ये डायोड का प्लस एंड दिस इज माइनस. तो ये होता है आपका वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर और वैरेक्टर डायोड. नाउ यहां पर जो आपका VCO है, वो जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा उसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं 1/2 पाई. देखिए 1/2 पाई √LC होता है आपका फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का, आपको पता है. तो L क्या है आपका, L1 प्लस L2 है. और उसी तरीके से C क्या है आपका, देखिए एक C तो ये प्रेजेंट है, और एक आपका जो वेरिएबल C है उसे मैं C1 मान लेता हूं. तो ये कितना हो जाएगा, C प्लस C1. ठीक है ना, ये जो वेरेक्टर डायोड है उसमें वेरिएबल कैपेसिटेंस होगा, तो ये क्या ले रहा हूं मैं, C1. तो ये हो गया आपका FI का फॉर्मूला. चूंकि C और C1 पैरेलल में थे ना, और पैरेलल में कैपेसिटर क्या होते हैं, ऐड होते हैं. ठीक है, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है हमारी, ऐड. नाउ अब आपको यहां पर इस सर्किट का एनालिसिस करना है. तो यहां पर आप ध्यान से समझिएगा, मैं मैसेज सिग्नल को यहां से अप्लाई कर रहा हूं, इस पोर्शन से. ठीक है, तो जब मैं केस 1 लूंगा, ठीक है, केस 1 पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ MT. ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ MT. तो इस केस में चूंकि मैं मैसेज यहां से अप्लाई कर रहा हूं इस पोर्शन से, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, और यहां पर क्या हो जाएगा नेगेटिव. अब आप देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव, डायोड का नेगेटिव यहां पर है ना, मैंने मैसेज यहां से अप्लाई किया, पॉजिटिव हाफ साइकिल है मैसेज की, तो यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव, डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस. तो डायोड विल बिकम रिवर्स बायस. और हमें पता है यहां पर कि जो FI है आपका वो वेरी करेगा बिकॉज ऑफ C1. यहां पर C1 ही सिर्फ वेरिएबल है, बाकी L1, L2 और C जो है वो आपके कांस्टेंट है. ठीक है, तो जो C1 होगा आपका, उसका अगर मैं फॉर्मूला लिख लूं यहां पर, तो उससे आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी. C1 या कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन A/W. एप्सिलॉन से आप फेमिलियर है, परमिटिविटी, A इज एरिया, W इज डिप्लीशन विथ ऑफ डायोड.
तो हमें पता है जब भी डायोड रिवर्स बायस होता है, ये आप ईडीसी में स्टडी करेंगे, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि जब भी डायोड आपका रिवर्स बायस होता है, आपका जो डिप्लीशन विथ है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। डिप्लीशन विथ अगर इंक्रीज होगी तो C1 क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। रिवर्स बायस डायोड्स के लिए डिप्लीशन विथ इंक्रीज होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फॉरवर्ड बायस डायोड। तो जब C1 आपका डिक्रीज हो गया तो Fi क्या होगा, देखिए यहां पर C1 वेरिएबल है ना, ये C1 आपका वेरिएबल है, Fi जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है C1 के, तो अगर C1 डिक्रीज हुआ तो Fi क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से। तो ये काम आपका होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। तो अब मैं अगर नेगेटिव हाफ साइकिल का एनालिसिस करूं, फिर से एमटी आपका यहीं से अप्लाई हो रहा है। जब आप नेगेटिव हाफ साइकिल का एनालिसिस करेंगे तो देखिए यहां पर माइनस होगा, यहां पर प्लस होगा नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, डायोड आपका फॉरवर्ड बायस, ठीक है ना। तो इस केस को भी हम अच्छे से लिख लेते हैं, केस 2 फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ मैसेज डायोड विल बिकम फॉरवर्ड बायस। और अगर डायोड फॉरवर्ड बायस है तो जो W है वो क्या होगा, डिक्रीज, तो C1 क्या हो जाएगा, इंक्रीज, Fi क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्लियर है ना, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है आपका VCO का। देख सकते हैं आप फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन जनरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ द मैसेज सिग्नल। जब मैसेज सिग्नल की पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो Fi आपका इंक्रीज हो रहा है, जब मैसेज सिग्नल की नेगेटिव हाफ साइकिल है तो Fi आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यही आपका मेथड होता है डायरेक्ट मेथड ऑफ FM जनरेशन, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं एक फिगर बना लूं आपके लिए, उससे आपको काफी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी पूरे के पूरे एनालिसिस की। तो आप देखिए ये आपका मैसेज है MT, मैं यहां पर एक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म अज्यूम कर लेता हूं, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर। अब इस साइनोसॉइडल वेव फॉर्म के लिए MT के लिए मैं साथ साथ में एक कैरियर अज्यूम कर लेता हूं CT, ठीक है। CT आपका रेफरेंस होगा, जिस रेफरेंस के थ्रू आप आइडिया लगा पाएंगे कि कैसे आपका फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। तो कैरियर सेम AC cos ओमेगा CT मैं यहां पर अज्यूम कर लेता हूं, ठीक है। देखिए डायग्राम थोड़ा बहुत आपका वेरिएशन वाला दिख रहा है, लेकिन CT ध्यान रखिएगा, CT में फ्रीक्वेंसी में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है, ठीक है। जो कैरियर सिग्नल होगा उसमें फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन नहीं है, फ्रीक्वेंसी आपकी FC ही होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम ड्रॉ करेंगे मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये जो CT है ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है, आपके लिए मेन आपका मैसेज सिग्नल है जिसको देखकर आपको मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ड्रॉ करना है। ध्यान से देखिए मैंने क्या बताया, केस 1 में जब आपका मैसेज पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो जो Fi होगा वो इंक्रीज होगा, मतलब जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए लगातार इंक्रीज होगी, और जब मैसेज मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचेगा तो फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम होगी। और जब यहां पर नेगेटिव हाफ साइकिल में जब मैसेज नेगेटिव में पहुंचेगा मैक्सिमम, या आप कह सकते हैं जब मिनिमम वैल्यू पर पहुंचेगा ओवरऑल, तो आपका Fi जो होगा या फ्रीक्वेंसी जो होगी मॉड्यूलेटेड सिग्नल की वो आपकी मिनिमम होगी, ठीक है। तो यहां पर इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपको मैक्सिमम मिलने वाला है, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपको मिनिमम मिलने वाला है, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जहां MT 0 है वहां कोई मॉड्यूलेशन नहीं होगा, तो फ्रीक्वेंसी आपकी FC के इक्वल ही होगी, मींस फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर है अच्छे से। तो मैं यहां पर आपके लिए सिग्नल ड्रॉ कर देता हूं। देखिए यहां पर अब आपका लगातार फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होना चालू हो जाएगी जैसे ही आपका पीक पॉइंट आने लगेगा, फिर थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होगी, ठीक है, और इस पॉइंट पर बिल्कुल सेम रहेगी जैसा कैरियर है, ठीक है। उसके बाद थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होना चालू होगी, और इस पॉइंट पर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये नेगेटिव पॉइंट है। फिर वापस से हल्का हल्का इंक्रीज होना आपकी चालू हो जाएगी। क्लियर है अच्छे से। तो यही आपका होता है मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, Fi मैक्सिमम, इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, Fi मिनिमम, और इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे जहां पर मॉड्यूलेशन हुआ ही नहीं, FC, जहां पर मैसेज क्या था आपका 0 था। क्लियर है। और हमें पता होना चाहिए ना कि ये हमारा टाइम एक्सिस है, एक्स एक्सिस हमारा टाइम है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा शो करने के लिए आपको जो आपके
वेव फॉर्म हैं, जो शेप्स हैं आपके, उसे आपको पास पास बनाना होगा। क्लियर है अच्छे से? नाउ तो ये हमारा होता है डायरेक्ट मेथड ऑफ एफएम जनरेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एफएम जनरेशन। अगर आज की वीडियो में आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। एक और मैं आपको यहाँ पे सजेशन दूंगा कि जो डायरेक्ट मेथड हमने आज स्टडी किया है ये बिल्कुल एज इट इज एप्लीकेबल होगा या बिल्कुल आपका यूज होगा जब हम डीमॉड्यूलेशन स्टडी करेंगे। डीमॉड्यूलेशन में बस हम करेंगे क्या, डीमॉड्यूलेशन जब हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड आने वाली 1 से 2 वीडियो में, तो आप देखोगे हम यहां से स्टार्ट करेंगे एसटी से और हम एमटी तक जाएंगे। तो आप जब डीमॉड्यूलेशन स्टडी करेंगे डायरेक्ट मेथड को पहले ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, थैंक यू।